अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक रमज़ान दवा भी है और रमज़ान दुआ भी है तमीद बांधी थी। हमने ये कहा था कि रमज़ान में हमें कैसे बेनिफिट होंगे, दुआ के भी और दवा के भी। तो पहले दुआ को समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया और फ़र्ज़ करने के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दी। यानी कि पूरे साल के अंदर वाहिद ये महीना है जिसमें 30 दिन कोई भी मुसलमान सहरी पर जब खाता है, वो ये बहस हम बाद में करेंगे वो क्या खाता है क्या नहीं खाता। सहरी में जब वो खाता है उसके बाद कहीं 11 घंटे, कहीं 12 घंटे, कहीं 14 घंटे का स्पेस होता है। उसके पास ये सारी नेमतें खाने की हलाल होने के बावजूद भी वो रुक जाता है। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा था सयाम का मकसद रोकने के भी होते हैं। तो हम रुक जाते हैं तमाम उन हलाल चीज़ों से। और अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की जिल्द नंबर 3 में हदीस नंबर 1903 है, आपने फरमाया अगर रोज़ा रखकर कोई झूठ से ना रुका, दगाबाजी से ना रुका, गलत कामों में से ना रुका, तो अल्लाह ताला को ऐसी किसी भूख की ज़रूरत नहीं है। तो पता चला कि हम हलाल खानों से भी रुक गए और गलत कामों से भी रुक गए। और अगर नहीं रुकें तो आपने फरमाया अल्लाह को ऐसी भूख की ज़रूरत नहीं है। तो पूरे महीने में जो साल में एक महीना आता है उससे हम हलाल से रुक गए, गलत कामों से रुक गए। तो इससे क्या मैसेज मिला आप और मुझे? बस इतना मैसेज मिला, अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदो, जब मेरी मोहब्बत में तुम हलाल से रुक जाते हो तो जो बाकी 11 महीने हैं उसमें तुमने हराम से रुकना है। तो हो गई ना दुआ। जो इस महीने में हलाल से अल्लाह की मोहब्बत में खुद को रोक लेता है और 11 महीने में वो सिर्फ हराम से रुक जाता है, तो रमज़ान उसी का होता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट वो अपने ऊपर ले चुका होता है। यही बात सूरह बकरा की 183 में लास्ट वीडियो में मैंने कही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रोज़े मैंने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं जैसे कि मैंने पहले उम्मतों पर किए थे, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, तकवा इख्तियार करो। तो एक तो ये जो रूहानी फायदा है, दुआ बन गया। दूसरा जिस्मानी फायदा। जिस्मानी फायदा क्या है कि 30 दिन अगर आप और मैं सहर और इफ्तार करते हैं, अब सहर और इफ्तार के बीच में जो स्पेस है उसको भी नोट कर लें। कहीं 11, कहीं 12, कहीं 14, इससे भी और कंट्रीज में बड़ा एक वक्त होता है। तो सहरी में आपने खा लिया, अब जब आप 14-12 घंटे जिस्म में कुछ दे ही नहीं रहे तो आपका लिवर हर वो उस चीज को डिटॉक्स करेगा जो उसने अपने अंदर जमा की हुई है, वो फैट, एक्स्ट्रा ग्लूकोस, जिसकी वजह से हमारे अंदर, मैंने जैसे कहा था कि 60% से ज़्यादा फैटी लिवर, एसिडिटी, गैसेस, और गैसेस जब चढ़ते हैं तो हार्ट के ऊपर बंदा बोलता है पता नहीं मैं निकलने वाला तो नहीं हूँ। ये सब हमारे खाने की वजह है जो हमने आज बनाए हुए हैं, जिस तरीके से हम खाने खाते हैं। अगर हमें सही तौर पर जायज़ा लेना हो कि हमारा सहर व इफ्तार कैसा होना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने एक जगह तो कहा, सूरह अराफ कुरान की 7वीं सूरह है, आयत नंबर 31 है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम खाओ पियो मगर इसराफ मत करो, हद से ज़्यादा मत करो। इसराफ करना अल्लाह को पसंद नहीं है। अब हमारे सहरियों पे नज़र मारें, हमारे इफ्तारियों पे मारें, ये फ्रूट, ये समोसे, ये चना चाट, दुनिया भर की वो, मतलब जिस तरह की हमारी चीज़ें, हमें तो लग रहा है कुछ सालों के बाद, क्योंकि हम लोगों को जो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले वक्त में गरीब बेचारा रोज़ा रख सकेगा, क्योंकि दीन तो हमारे पास है नहीं। हम तो मज़हब को फॉलो करते हैं जिसका एक दफ़ा भी कुरान में जिक्र नहीं आया। अल्लाह ने तो उतारा था दीन, दीन उर्दू में कहते हैं फैसले को। जिसकी मैं प्रोडक्ट हूं, जिसकी आप प्रोडक्ट हैं, तो फैसला भी तो उसका चलेगा।
تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ہمیں قانون بتایا ہے 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ تو صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 کتاب الصیام میں جا کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے کھولتے تھے، آپ سحری کیسے کرتے تھے، کتنا سمپل تھا۔ وہ کھجور، وہ نمک کی چٹکی سے، اور وہ دودھ کا گلاس، وہ ایک سمپل سا چھوربے کے ساتھ روٹی کھانا، آج ہم نے کیا تماشا بنا دیا۔ اب ہم رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا، مہنگائی کا، مہنگائی کا۔ رمضان میں ہر چیز ویسے ہی اللہ معاف کرے۔ ہماری جو ایمان کی حالتیں ہیں، ہر آدمی ایسے لگ رہا ہے کہ رمضان کے لیے کوئی ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پورے سال کا پروفٹ اسی میں کما لوں۔ برا نہیں مانیے گا، لگتا ہے کہ ہم منافق کی بھی اس کی بھی انتہا پہ ہیں۔ ہم نے جو وائٹ کالر ہیں ان کو بھی مار دیا۔ غریب تو سوچ ہی نہیں سکتا، غریب تو تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اوپر سے ہمارے جس طرح کے کھانے ہیں تو پھر ہاسپٹل میں نے کہا رش کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پھر یہ ایسیڈیٹی، فیٹی لیور، پھر یہ کولیسٹرول، پھر یہ لیور کے اور مسائل، ہارٹ کے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ہم خود ہیں۔ ہمارے کھانوں پہ نظر تو ماریں۔ ہمارا افطار شروع ہوتا ہے اپنا افطاری سے لے کر پھر رات بھر تک یہ چلتا رہتا ہے۔ آؤٹنگ الگ ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں 10 قسم کے جو افطار میں ہم یہ پکوڑے، سموسے، کلرفل ڈرنکس ڈٹ کر جو کھا رہے ہوتے، 13 گھنٹے کے بعد جو 13 گھنٹے کا آپ نے اسپیس دیا تھا، جب معدہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، آنتیں اپنے آپ کو کلین کر رہی ہوتی ہیں، لیور اپنے آپ کو صاف کر رہا ہوتا ہے، دل کو وقت مل جاتا ہے اپنی کلیننگ کرنے کا، سارے اعضاء اس 11 مہینے کو زہر کو نکالتے ہیں۔ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، پھر اسی سے بات سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک بیماریوں کے حساب سے اور بیوٹی کے لحاظ سے ہماری ریسیپیز بر وقت پہنچتی رہیں۔